नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का। पीडीएफ को वहां पर सेंड कर दिया, वहां से बस आती ही होगी। ठीक है, अब आ रही है वॉइस, अब क्लियर है। देखिए, हमें बता रहे थे कि क्लास को शुरू समय से करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक तो बीइंग ए टीचर हमें पंचुअल होना पड़ता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं है तो क्लास को समय से शुरू करना चाहिए। पढ़ाने के लिए चीज़ें बहुत सारी हैं, सिलेबस ठीक ठाक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। जीएस स्पेशल बैच है, तो सर उसको स्पेशल तरीके से ही ट्रीट भी किया जाएगा। आपको कंटेंट में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है, साउंड नहीं आ रही है? अभी भी साउंड नहीं आ रही? हेलो हेलो। स- क्या साउंड नहीं आ रही है बच्चों? ऑल क्लियर? हाँ, अब आ रही होगी ना साउंड। वो माइक कई बार यूपीजी के ब्रजेश सिंह, हम सुबह जो क्लास पढ़ाते हैं 8 बजे, उसमें कराते हैं। कट कैसे गई पॉलिटिक बेटा? ये ज्योग्राफी का समय है, 1 घंटे अलॉटेड टाइम है ना पॉलिटी का। पॉलिटी 1 घंटे चलती है, उसके बाद ज्योग्राफी क्लास चलती है। ज्योग्राफी क्लास चलेगी, 2 क्लासेस चल रही है ना बेटा। थैंक यू अंकित, थैंक यू थैंक यू। सीजीएल में अगर लमसम लमसम दोनों सवालों को मिला के 7 से 8 सवाल बन जाते हैं। 7 से 8 सवाल बन जाते हैं। ठीक है, चलो। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यही तो चल रहा है। बिल्कुल सर, हम समझ गए, यही चल रहा है। और उम्मीद करता हूं आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, बिल्कुल पढ़ाएंगे, हफ्ते में 2 दिन डिसाइड कर देंगे या एक दिन डिसाइड कर देंगे स्टैटिक जीके का। उस दिन क्लास 100% होगी। किसकी? स्टैटिक की। रोज पढ़ाता हूं मैं सुशील, ठीक है। बस शनिवार और इतवार को छोड़ दिया करेंगे। मौका मिले करेगा तो शनिवार इतवार भी पढ़ा दिया करेंगे। ठीक है, चलिए। लास्ट क्लास में क्या बात थी देखिए साहब। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि 1971 में शिमला एग्रीमेंट होता है। क्या होता है साहब? शिमला समझौता। शिमला समझौता होता है, और इसी शिमला समझौते में मेरे भाइयों एलओसी को, सीज फायर को एलओसी कहा गया। जो सीज फायर लाइन है, डिक्लेयर्ड एज एलओसी। ये बात कल वाली क्लास में हमने 100% आना, मैं जरूर मिलूंगा। ठीक है, 100% ये वाली बात आप लोगों को कल समझ में आ गई थी। आज का हमारा टॉपिक है, अब जो क्लास शुरू करेंगे, जो टॉपिक डाल लीजिए, पाकिस्तान के साथ हमारे विवाद। पाकिस्तान के साथ हमारे विवाद क्या हैं? डिस्प्यूट टू पाकिस्तान। डिस्प्यूट टू पाकिस्तान। सबसे पहले एक बार आप सारी चीजों को शॉर्ट लिस्टेड कर लीजिए। नक्शे पर देखकर एक बार आप सारी चीजों को क्या कर लें? शॉर्ट लिस्टेड कर लें।
देखिए, ये राज्य है गुजरात। कौन सा है बेटा? ये गुजरात है। इसके ऊपर ये राजस्थान है। ये फिर है पंजाब, फिर है जम्मू कश्मीर, और फिर आप जानते हो सर ये लद्दाख है। इसमें तो किसी भी बच्चे को कोई भी आपत्ति नहीं है कि सर ये सारी चीजें हमारे एकदम क्लियर हैं। ठीक है सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलओसी? एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, एलएसी भारत और चाइना के बीच में है। उस पर भी बात करेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए। गुजरात, आप सभी जानते हैं गुजरात में हमारे दो डिस्प्यूट हैं। यहां पर पहला डिस्प्यूट है सर क्रीक डिस्प्यूट। दूसरा डिस्प्यूट है जो एक बार पूछा भी था एसएससी ने, हरामी नाला डिस्प्यूट। कौन सा विवाद हुआ सर? एक तो विवाद हुआ सर क्रीक, और दूसरा विवाद हुआ सरकार हरामी नाला विवाद। कौन सा विवाद है? हरामी नाला विवाद। नाम बड़ा अजीब है, लेकिन यही इसका नाम भी है। इसमें तो फिर कोई मतलब इफ एंड बट है ही नहीं, इसका नाम है ही हरामी नाला, तो क्या करें हम। ठीक है, यहां ऊपर चले जाइए आप। ये यहां पर तस्करी की समस्या है, स्मगलिंग जिसे कहते हैं, स्मगलिंग, और जिसमें ड्रग्स भी आती है, जिसमें आती है। अनिकेत, जितनी बार बनाओगे डायग्राम, ज्योग्राफी उतनी अच्छी होती चली जाएगी, है ना। जितनी बार भी बनाओगे उतना ही आपकी जो ज्योग्राफी है वो शानदार होती चली जाएगी। है पढ़ना इसलिए क्योंकि सीखना है। चलिए, समझ गए। और ऊपर जम्मू कश्मीर में जब जाओगे तो यहां पर एक रिवर डिस्प्यूट है, पहले हाईलाइटेड कर लीजिए, फिर एक एक डिस्प्यूट को पढ़ेंगे। लद्दाख में पाकिस्तान का कोई खास इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इनफिल्ट्रेशन करेगा तो पकड़ा जाएगा। लद्दाख में तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, अगर इनफिल्ट्रेशन करेगा तो पकड़ा जाएगा। तो ज्यादातर एलओसी पे ही ज्यादा गड़बड़ होती है। किस पे होती है? क्योंकि एलओसी के आसपास जंगल है। ठीक है, मीनाक्षी क्लास रोज होती है बेटा, तुम आते नहीं तो कहा करें। तो पहला विवाद देखिए पाकिस्तान के साथ, हमारा सर क्रीक विवाद। कौन सा विवाद है? तो लिस्टेड बना लीजिए, सर क्रीक। दूसरा विवाद हरामी नाला, हरामी नाला। तीसरा विवाद स्मगलिंग, स्मगलिंग। चौथा है रिवर डिस्प्यूट। पांचवा है आतंकवाद। हिंदी में लिख रहे हैं, परेशान नहीं होना है भैया। सर क्रीक विवाद। कौन सा विवाद? एक विवाद सर क्रीक है, दूसरा विवाद हरामी नाला। कौन सा है? हरामी नाला। फिर एक विवाद तस्करी का है, फिर नदी का विवाद है, फिर आतंकवाद है। कौन सा है? आतंकवाद। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, बेटा याद रखना कि यहां से ज्योग्राफी के सवाल तो बनते ही हैं, स्टैटिक जीके के भी इतने सवाल बनेंगे कि तुम लोग ये सोचोगे कि भाई ये सारी इतना टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट था तो हमने आज तक पढ़ा क्यों नहीं। तुम्हें खुद को लगा कि हे राम, हमने क्यों नहीं पढ़ा ये आज तक टॉपिक। नहीं समझ में आई बात? तो आइए हम सबसे पहले डिस्प्यूट पर चर्चा करते हैं, जिसे हम सर क्रीक डिस्प्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सर क्रीक।
ठीक है। अब ये पीडीएफ वाले बच्चे कुछ समय के लिए, भैया मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, चुप हो जाओ, पढ़ लो, ठीक है। शिमला समझौते में तुम्हें कुछ नहीं समझना रूबी। शिमला समझौते में बस केवल यही बात थी कि शिमला एग्रीमेंट में सीज फायर लाइन को एलओसी बता दिया गया था, बस तुम्हें इतनी बात ही याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखनी, ठीक है। चलिए आगे देखिए साहब, हमारा पहला विवाद सर क्रीक डिस्प्यूट, बहुत अच्छा। सर क्रीक डिस्प्यूट, चिंता मत करो, स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, पॉलिटी या कोई भी विषय जो हम पढ़ा रहे हैं उसका तो मोए मोए हम वैसे भी कर देंगे, काहे परेशान होते हो भैया। सर क्रीक विवाद, देखिए साहब, सबसे पहले बात देखिए क्रीक क्या होता है। व्हाट इज क्रीक? व्हाट इज क्रीक? क्रीक क्या होता है, पहली बात तो यही पता होना चाहिए। क्रीक क्या होता है, खूब धूम धड़ाके से, धूमधाम तरीके से एसएससी पूछ रही है, ठीक है। खूब धूमधाम तरीके से एसएससी पूछ रही है कि ये क्रीक कहां है, वो क्रीक कहां, तो पहले पता तो हो क्रीक होती क्या है। क्या होती है क्रीक? देखिए साहब, यह एक कटा हुआ, कटा फटा तट रेखा होती है। इट इज ए डैमेज्ड कोस्ट लाइन। इट इज ए डैमेज्ड कोस्ट लाइन। ये क्या होती है? एक कटी फिटी रेखा होती है, डैमेज्ड कोस्ट लाइन, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए कैसे? देखिए, मान लो जो तट होता है, जो तट होता है, अब ऐसे तो आप बना देते हो इस तरीके से, इतना सीधा थोड़ी होता है कोस्ट, इतना सीधा नहीं होता कोस्ट, ठीक है। तुम केवल पढ़ने पे ध्यान दो मीनाक्षी, याद भी हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। तट होता है इस तरीके से, कटा फिटा ऐसा, है ना, आगे पीछे की तरफ होता है, सीधा थोड़ी कोस्ट होता है, ये कोस्ट तुम बना देते हैं ऐसा। ये जो कटा फिटा होता है बेटा, इसी को क्रीक कहते हैं। ये यहां पर भरा होता है पानी, यहां पर क्या भरा है, यहां पर पानी भरा है, इस जगह पर यहां पर पानी भरा होता है, ये इसी को प्यारे दोस्तों क्रीक कहा जाता है। क्या होती है? यही कोस्टलाइन क्या कहलाती है? यही कहलाती है क्रीक। ओके सर, तो ये सर क्रीक कहां है सर? सर क्रीक कहां है बेटा? ये कच्छ के रण में है। सर क्रीक, सर क्रीक कच्छ के रण में है। लोकेशन क्या है इसकी? रन ऑफ कच्छ। कहां है साहब? रन ऑफ कच्छ में है। बता सकते हैं आप इसको बनाकर? ये जो इलाका है ये कच्छ का रण है। ये कौन सा रण है? ये जो रण है ये कच्छ का रण है। ये कच्छ का रण है। ये कौन सी जगह है? इसे बोलते हैं कच्छ का रण। ये कच्छ का रण है। याद रखना कि जंगली गधों के लिए ये बड़ा फेमस है। किसके लिए फेमस है? जंगली गधों के लिए ये बड़ा फेमस है, ठीक है। ये कच्छ का रण है और इसी कच्छ के रण में ये कटा हुआ इलाका पड़ता है जिसे क्रीक कहते हैं। क्या बोलते हैं? यहीं पर ये कटा हुआ इलाका है, यहीं पर पड़ती है सर क्रीक। यहीं पर क्या है? यहीं पर पड़ती है सर क्रीक। कमेंट करके बताइए कितने बच्चों को यह बात समझ में आ गई है। यहीं पर पड़ती है ये सर क्रीक जिसे
जो कच्छ के रण में है। कच्छ के बदले कच्छा लिख दिया है। कहां लिख दिया? कच्छा। अच्छा ऐसे भी लिख देते हैं इसको, पर चलो। ठीक है, समझ गए भाई? रण ऑफ कच्छ में पड़ती है ये। ठीक है गुरुजी, आंखें बंद हो रही हैं। मीनाक्षी, पीडीएफ मिल जाएंगी बेटा, और मैं क्या कहूं इससे ज्यादा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं क्लास बंद करके पहले पीडीएफ भेजूं, है ना? नहीं समझे? ये तो संभव नहीं है ना कि मैं पहले क्लास बंद करूं, पहले पीडीएफ भेजूं, फिर क्लास शुरू करूं। मैंने कहा कि भिजवा दूंगा, मैं 3 बार कह चुका हूं इस बात को, लेकिन एक ही बात बार 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 बार, ये मैनर नहीं है। ये संभव नहीं कि मैं पहले क्लास बंद करूं, फिर आपको पीडीएफ भेजूं, फिर अब सारा काम चलेगा। चलो, ये कहां पड़ती है? कच्छ के रण में। याद रखना, इसको बाण गंगा भी कहते हैं। इसको बाण गंगा भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज बाण गंगा। अरे तुम पे पीडीएफ नहीं है, तुम पे रिकॉर्डेड लेक्चर तो हैं। बताओ, पीडीएफ नहीं है मान लिया, तुम पे लेक्चर तो है रिकॉर्डेड, उनसे पढ़ो पहले। अजीब तमाशा करके रखते हैं। ये सर क्रीक कहां है? कच्छ के रण में है। इसको बाण गंगा भी कहा जाता है। यहां पर एक छोटी सी नदी भी आके गिरती है, जिसे बाण गंगा कहते हैं। अब ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि सर डिस्प्यूट क्या है? देखिए, विवाद क्या है? विवाद क्या है? व्हाट इज डिस्प्यूट? देखिए सरकार, इस पर डिस्प्यूट क्या निकल कर आता है। पाकिस्तान कहता है कि पूरा सर क्रीक मुझे दे दीजिए। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है कि ये पूरा क्रीक मुझे चाहिए। पूरा क्रीक किसे चाहिए? कच्छ मीन द एंड ऑफ द रिवर। बिल्कुल, दैट्स एग्जैक्टली। और ये कौन सी है? ठीक है, कौन सी रिवर है? ये बाण गंगा है। कौन सी है? बाण गंगा। डिस्प्यूट क्या है कि ऊपर पाकिस्तान का बेटा सिंध वाला इलाका है। कौन सा इलाका है? ये इलाका है जिसे सिंध कहते हैं, जिसे सिंध कहते हैं। सिंध। पाकिस्तान का कहना है कि ये पूरी की पूरी क्रीक मेरी है। पाकिस्तान इस पूरी क्रीक को बताता है। पाकिस्तान पाकिस्तान डिमांड्स द होल क्रीक। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान सारी क्रीक को अपना बताता है। सारी ही क्रीक को मांगता है। सर कोई तो वजह रही होगी जो सारी क्रीक को आज पाकिस्तान मांग रहा है। ऐसा कैसे हो जाएगा कि वो सारी क्रीक को मांग लेगा? बिल्कुल सही बात है बेटा। असल में ध्यान से देखिए, ये जो गुजरात है मेरे दोस्तों, ये पहले कभी बंबई का हिस्सा हुआ करता था, है ना? यहां पर क्या होता था साहब? यहां पर एक राजा का राज हुआ करता था। इस राजा ने सिंध के राजा से 1916 में एक ट्रीटी की थी। 1916 में एक ट्रीटी की, और उस ट्रीटी में यह प्रोविजन था कि जो सर क्रीक है इसको सिंध को दे दिया जाए। तो कायदे में पाकिस्तान कहता है कि जो 1916 में जो हमारी ट्रीटी हुई थी यहां गुजरात के इस कच्छ वाले क्षेत्र के राजा से,
उसने ये क्रीक हमको गिफ्ट दिया था, और भारत अब ये करे कि चुपचाप इसको हमारे हवाले सौंप दे 1916 में। ठीक है, कारण क्या बताता है? ये जो समझौता हुआ था 1916 में, इसे बॉम्बे रेजुलेशन एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बॉम्बे रेजुलेशन एक्ट। बॉम्बे रेजुलेशन एक्ट प्यारे दोस्तों जो 1916 में हुआ, इस बात को आप दोबारा समझिए। 1916 में 1916 में क्या होता है कि सिंध के राजा और गुजरात के इस राजा के बीच में एक समझौता होता है। सिंध का राजा को गुजरात का राजा कहता है कि ठीक है भैया, ये जो इलाका है सर क्रीक, ये हम तुम्हें दे रहे हैं। उसके बाद देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ, नए कानून बने। एक ऐसा ही कानून बना जिसे थालवेग प्रिंसिपल कहते हैं। एसएससी ने पूछा है कि द थालवेग प्रिंसिपल रिलेटेड टू, ठीक है, द थालवेग प्रिंसिपल रिलेटेड टू। मीनाक्षी पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, पक्की बात है, 100% ला दूंगा पीडीएफ। अब तुम पढ़ लो, मेरा विश्वास करो। ये पीडीएफ क्लास के सही 10 से 20 मिनट के अंदर, बाकी बची बेटा 3 पीडीएफ तुम्हें कल दोपहर तक मिल जाएंगी। अब तो ठीक है, पक्की बात है, कल दोपहर 3 बजे तक मैं आपको पीडीएफ दिलवा दूंगा। अब तुम पढ़ लो बेटा आराम से बस, ठीक है बेटा, अब पढ़ लो, पक्की बात। तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो आप हमें दे दीजिए, ये तो पार्टीशन बाद में हो गया 1947 में। सिंध का क्षेत्र पाकिस्तान का इलाका बन गया, तो कायदे में ये सिंध को गिफ्ट दिया गया था। जब ये सिंध को गिफ्ट दिया गया था तब जाके इन्होंने कहा कि भैया गिफ्ट मिला था, हमें ये वापस करो। अब आप आगे समझिए। भारत ने कहा कि देखिए 1916 में इंटरनेशनल लॉज नहीं थे, क्योंकि आपको मैंने कल बताया था कि इट इज ए इंटरनेशनल बाउंड्री। ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। जब ये इंटरनेशनल बाउंड्री है तो इस पर इंटरनेशनल लॉज लगेंगे। एक ऐसा ही नियम अरमान बेटा, ऐसा ही नियम था जिसका नाम है थालवेग प्रिंसिपल। थालवेग प्रिंसिपल क्या कहता है? थालवेग प्रिंसिपल कहता है कि अगर दो देशों के बीच में पानी भरा हुआ है, और प्यारे दोस्तों इन दो देशों के बीच में जो ये पानी भरा हुआ है और ये 8 महीने से ज्यादा भरा रहता है, तो उस पानी के इलाके को दोनों देशों के बीच में आधा आधा बांट दो। क्या बांट दो? आधा आधा। ओके। और सर पाकिस्तान कह रहा है कि पूरा दे दो। बिल्कुल सही बात है। और बॉम्बे रेजुलेशन एक्ट 1916 के क्लॉज 10 में ये साफ लिखा है कि सर क्रीक पर 10 महीने पानी रहता है, और थालवे कहता है कि अगर 8 महीने से ज्यादा है, 8 या उससे ज्यादा, तो आप मेरा प्रिंसिपल लागू करिए दोनों देशों के बीच में और उसको आधा आधा बांट दीजिए। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। प्लीज कमेंट करके बताइए कि यह बात आप समझ गए। भारत क्या कहता है? भारत आधा आधा की बात करता है। इंडिया वांट्स टू डिवाइड into 2 पार्ट। into 2 पार्ट्स। प्यारे भाइयों मेरी बात यहां तक समझ में आ गई होगी आपको। रितु, मीनाक्षी, अरमान, कौशल, प्रियंका बिल्कुल क्लियर हो गई। भारत कहता है कि आधा आधा बांट दीजिए हमें। पाकिस्तान क्या कहता है कि आई नीड इट कंप्लीटली। ऐसा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। वो क्यों कहता है? वो कहता है बॉम्बे रेजोल्यूशन एक्ट थे। अब देखिए साहब, यहां पर एक क्वेश्चन बनता है। देयर इज ए क्वेश्चन जिसका नाम है थालवेग प्रिंसिपल। कौन सा? डालिए हेडिंग, थालवेग प्रिंसिपल क्या कहता है। थालवेग प्रिंसिपल क्या कहता है, समझिएगा। आठ महीने से कम अगर रहेगा तनिष, तो फिर दो देश बैठ के सुलझाए उस मसले को। इट्स नॉट इंटरनेशनल मैटर। 8 महीने से ऊपर है देन इट विल बी शॉर्ट आउट बाय द इंटरनेशनल लॉज। लेकिन अगर 8 महीने से कम है
तो नो इंटरनेशनल लॉ इज इंप्लीमेंटेड। ठीक है, दोनों देश बैठ के सुलझाएं, चाहे तो लड़ पड़े चाहे तो युद्ध कर लें। ठीक है, फिर नहीं लगेगा थालवेग। चलूं, नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, थालवेग प्रिंसिपल। थालवेग का सिद्धांत क्या कहता है? बच्चों, ये पूछा हुआ सवाल है। थालवेग प्रिंसिपल, हमें थालवेग की स्पेलिंग याद नहीं रहती है, हम पहले ही बता दे रहे हैं। थालवेग प्रिंसिपल क्या कहता है? आपसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि थालवेग प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू द पार्टीशन ऑफ वाटर मास बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, इसका संबंध किससे है? रिलेटेड टू ए वाटर बॉडी, वाटर बॉडी बिटवीन टू कंट्रीज। यह किससे संबंधित है? दो देशों के बीच, दो देशों के बीच जल बंटवारे से। कोई जल की सीमा है तो उसके बंटवारे से जो है थालवेग प्रिंसिपल, हाँ, THLVEG, VEG इसको हम लिख देते हैं। हम, हमें इसकी स्पेलिंग याद नहीं रहती है कभी भी, और आज से ही नहीं बच्चों, पढ़ने के जमाने से ही हमें कभी याद नहीं रही है। थालवेग हमें कभी याद नहीं रही, पता नहीं इस पे हम घूम जाते हैं। ठीक है, 8 महीने में एक दिन भी कम हो सर, ऐसा नहीं होता है। एक दिन में पानी थोड़ी सूख जाता है, एक दिन में पानी आता है कहीं, एक दिन में ना पानी सूखता है ना एक दिन में पानी आता है। ठीक है, प्रोविजंस क्या है देखिए, ये क्या कहता है? इसके प्रोविजन क्या है साहब, इसके प्रावधान क्या है? बच्चों कमेंट करके बताइए, आप स्टैटिक जीके की क्लास हफ्ते में किस दिन चाहते हैं? पढ़ सकते हो गोविंद, किताब पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। आप स्टैटिक जीके की क्लास हफ्ते में किस दिन चाहते हैं कि, और कितने दिन चाहते हैं? ठीक है, कितने दिन चाहते हैं और किस दिन चाहते हैं बताइएगा। चलिए, प्रोविजन क्या है कि अगर कोई वाटर बॉडी है, कोई वाटर बॉडी है, कोई जल निकाय है, कोई वाटर बॉडी विद वाटर एटलीस्ट, बल्कि वाटर बॉडी मोर देन 8 मंथ, अगर कोई जल निकाय जिसमें 8 या उससे ज्यादा महीने पानी भरा है, उससे ज्यादा महीने क्या भरा हुआ है? पानी भरा है। ठीक है, उससे ज्यादा पानी भरा है तो देन, तो उसे दोनों देशों के बीच में बांट देना चाहिए। तो उसे दो देशों के बीच में बांट देना चाहिए। दोनों देशों के बीच
बांट देना चाहिए। अब आप मेरी एक बात यहां से सुनिए, देखो यही चीज समझने की है। सैटरडे के लिए बहुत कह रहे हैं, 3 दिन तो ज्यादा हो जाएगा, फिर ज्योग्राफी का सिलेबस कैसे होगा, 3 दिन तो ज्यादा हो जाना है। 3 दिन तो नहीं। अच्छा अब 1 मिनट मेरी बात सुनिए। मीनाक्षी, पुष्पेंद्र, प्रज्ञा, बेटा तुम्हें नहीं लगता कि सर पाकिस्तान इतना पागल क्यों है क्रिक के लिए? ये तो भूखा नंगा देश है सर, इस पे क्या है सर, है ना? इस पे तो कोई चीज है ही नहीं खाने के लिए। वाई दिस क्रीक इज सो इंपॉर्टेंट? ये क्रीक क्यों इंपॉर्टेंट है? यह क्रीक क्यों महत्वपूर्ण है? क्रीक क्यों महत्वपूर्ण है? वाई द क्रीक इज वाई दिस क्रीक इज इंपॉर्टेंट? प्यारे भाइयों, मेरा भी नाम लीजिए अनुपम। कैसे हो अनुपम? हाँ सर, वो तो फ्री के गाली नहीं छोड़े, ये क्रीक क्या छोड़ेगा? नहीं, वजह है इस क्रीक में क्रूड ऑयल, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, और एक मछली जो सीरी नामक मछली है, वो उसका ये रिसोर्स है, उस पर निगाह लगी हुई है इसकी। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? अरे भाई, क्रूड ऑयल का रिसोर्स है यहां पर। क्रूड ऑयल, जिसे कच्चा तेल कहते हैं, नेचुरल गैस के भंडार हैं। किसके भंडार हैं? नेचुरल गैस के भंडार हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। यहां पर एक मछली मिलती है, शीरी फिश। यहीं पर एक मछली मिलती है जिसे सीरी मछली कहते हैं। खत्म हो गया सर क्रिक डिस्प्यूट। कॉफी खानी, काफी खानी है सर यहाँ पे। जिन लोगों को पता होगा भाई हम तो खाते नहीं है, है ना? आ, हाँ ये बात सही कह रहा है, रितु ने सही कहा, गुरु जी हमसे ले लेगा बेच देगा, भुक्कड़ है, कुछ नहीं है इसके पास। ये सही है, जो बच्चे जानते हो, जो हम तो नहीं खाते, जो मछली मछली खाते हैं वो बता देंगे कि सीरी फिश जो है, एक शायद हमने पूछा था 1-2 लोगों से, तो बता रहे थे कि काफी बढ़िया और शानदार मछली होती है। मगर फिर तो ठीक है ना? भारत वहां पर पकड़ता है सीरी मछली, तो ये पाकिस्तान चाहता है कि भैया सीरी, ठीक है। ठीक है ओम प्रकाश। आशु, हम इस बात को बता देंगे। पता नहीं भैया, हमें तो पता नहीं सर, जो पाक छोड़ना नहीं, हमें नहीं पता, हम तो कभी, हमें नहीं पता कैसी है ये मछली। चलो साहब, दूसरा डिस्प्यूट देखिए, हमने एक लिस्ट बनवाई थी, तो लिस्ट में जो दूसरा है, दैट इज हरामी नाला डिस्प्यूट। कौन सा है? हरामी नाला डिस्प्यूट। देखिए, नोट कर लीजिए। अरे कहाँ चला गया? नोट कर लीजिए इसे। हेलो हेलो, स्वागत है बेटा। अच्छा, जिम वाले खाते हैं? तो हम तो जिम वाले भी नहीं है, तो हमें तो क्या ही पता होगा। चलो भाई बच्चों, हे प्रभु, हरामी नाला डिस्प्यूट। हरामी नाला डिस्प्यूट। हरामी नाला विवाद।
देखिए ये एक नाला है छोटा सा शुभम, एक छोटा सा नाला है। कई बार लगती है, हाँ अब ऐसा है कि टच तो वही है ना मीनाक्षी बेटा, सब उधर का ही है। हमारा जो जिला है वो एकदम ज्यादा दूर नहीं पड़ता है दिल्ली से, तो है ना। देखिए क्या है हरामी नाला डिस्प्यूट। इट इज ए ड्रेन, इट इज ए ड्रेन, ये एक नाला है। एंड फेमस फॉर, एंड फेमस फॉर चेंज इट्स रूट, एंड फेमस फॉर चेंज इट्स रूट। यह एक नाला है जो अपना रूट बदलने के लिए फेमस है। यह एक नाला है जो जो अपना मार्ग बदलने के लिए फेमस है। अपना रूट बदलता रहता है, रूट बदल देगा तो फिर जो है पता ही नहीं चलेगा। ठीक है सर जी, आपकी आईपीएल में फेवरेट टीम कौन सी है? यार वो फेवरेट टीम मेरी बदलती रहती है, मेरी कोई फेवरेट टीम नहीं है। मैं तो चौके छक्के देखने का जो है शौकीन हूं, वही देख लेता हूं। थैंक यू रणविजय जी। अब यहां से जाऊंगा खाना खा के आईपीएल के वो देखूंगा हाइलाइट्स, तो मुझे मजा आता चौके छक्के देखने में। ठीक है, ऐसी कोई मेरी फेवरेट टीम नहीं है ना, ऐसी तो कोई नहीं है। लेकिन मेरे को हार्दिक पांड्या अच्छा नहीं लगता आजकल पता नहीं क्यों। चलिए, जो अपना मार्ग बदलता रहता है, जो क्या करता रहता है, अपना मार्ग बदलता रहता है। इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन, इसकी लोकेशन है नियर सर क्रीक, नियर सर क्रीक। इसकी स्थिति क्या है? ये सर क्रीक के पास मौजूद है। किसके पास मौजूद है? सर क्रीक के पास मौजूद है। बेटा चूंकि ये अपना रूट चेंज करता रहता है ना, इसीलिए इससे आतंकवादी हाँ घुस आते हैं। हाँ सही समझ गए, रोहित शर्मा की वजह से। रोहित शर्मा हमारा फेवरेट खिलाड़ियों में से एक है। उसने बेइज्जती किया भाई हमारे खिलाड़ी को यार। ठीक है हैं, लेकिन हमारी एक टीम फेवरेट, हम चाहते कोहली की टीम जीते यार अब चाहते कोहली की टीम जीते, लेकिन वो कहाँ जीतती है। चलिए, तो चूंकि बहुत ये अपना रूट चेंज करता रहता है, तो ये क्या हो जाता है? ये गेटवे ऑफ मिलिटेंट्स, आतंकवादियों के लिए, आतंकवादियों के लिए गेटवे का काम करता है। ठीक है, याद रखना, ये आतंकवादियों के लिए, यह जो आतंकवादियों के लिए अच्छा अवसर देता है। यहां से घुस जाते हैं आतंकवादी, ये गेटवे बन जाता है, गेटवे ऑफ मिलिटेंसी। दोनों ही बातें हमने आपको पढ़ा दी हैं सरकार। टाइम पहला करने की कोशिश कर रहे हैं। जिला गाजियाबाद, विलेज शाहपुर बमेटा। हम बहुत गए बमेटा में, जाते रहते हैं चलिए भाई साहब, समझ गए? उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात पूरी तरीके से समझ में आ गई है सरकार। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। अब हम आगे चलते हैं। अब हम जाते हैं क्या नाम है, राजस्थान और पंजाब की तरफ। किसकी तरफ? राजस्थान और पंजाब की तरफ। वहां पर क्या डिस्प्यूट्स हैं? वैसे तो वहां पर ज्यादा डिस्प्यूट्स यही हैं क्योंकि राजस्थान में इन्फिल्ट्रेशन करना आसान तो है नहीं। आप इन्फिल्ट्रेट उसमें कर ही नहीं सकते बहुत आसानी से, क्योंकि बहुत बड़ा लैंड पार्ट है, पकड़े जाओगे, मारे जाओगे। ठीक है, अब आगे देखिए। आप देखिए, मैंने आपको मैप पे ये बात जरूर दिखाई होगी एक बार। ये मैंने मैप पे आपको दिखाया था कि पंजाब और राजस्थान से स्मगलिंग की जो है समस्या है। और मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, याद रखना कि आप
क्योंकि थोड़ी बहुत न्यूज तो आप देखते ही होंगे। आप कई बार इंडियन गैंगस्टर्स को यह कहते हुए सुनते हैं कि वी हैव द मॉडर्न वेपन्स, और जब पत्रकार उनसे पूछता है कि आप पे आए कहां से, तो वो कहते हैं कि हमने उसको कहां से मंगाया है, सीमा पार से मंगा लिया है। तो यहां पर भाई साहब, यहां पर 100% बहुत सारी तस्करी हथियारों की होती है, ड्रग्स की होती है। ये खूब यहां पर मामला फंसता है, आपने कभी देखा होगा, ठीक है, कई जगह आपको ये मसले सुनने को मिलते होंगे। तो ये राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पे ये समस्या है। बहुत सारी ड्रग्स, बहुत सारी ड्रग्स जो है, थैंक यू अनुपम, थैंक यू बेटा, बहुत सारी समस्या और बहुत सारी ड्रग्स पाकिस्तान से आती है ड्रोन्स के माध्यम से। अब तो मिलिटेंट भी जो है यहां से एंट्री कर जाते हैं, लेकिन वो एक कॉमन समस्या है। क्या है? दैट इज ए कॉमन समस्या। अब तो इसमें हम जो है करके इसको समस्या से पार पा लेंगे धीरे धीरे। बॉर्डर है तो बॉर्डर पे तो समस्या सुलझी जाती है, सरकार बहुत मजबूत है। अब आते हैं जम्मू कश्मीर पे। डालिए डिस्प्यूट्स इन J&K। J&K, जम्मू कश्मीर में। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट्स। अब हम थोड़ा सा J&K की तरफ चलते हैं, वहां क्या इश्यूज हैं देखिए। डालिए जम्मू कश्मीर में। सब चीजों को देखो एक बार याद करके, तुम्हें क्या याद आता है ध्यान से देखो। सर हम अखबारों में पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं अखबारों में, सर हम वो पढ़ते हैं। 100% तुम्हें कुछ ना कुछ जो है, कुछ ना कुछ तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि क्या होता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में क्या समस्या है बेटा? सबसे पहली समस्या रिवर डिस्प्यूट, ठीक है, कितनी? रिवर डिस्प्यूट, ठीक है, थैंक यू संध्या। कौन सी है साहब? एक है रिवर डिस्प्यूट, इस पर तो हमें खूब बात करनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स का भी एक बड़ा शानदार सवाल यहां से बन गया है, रिवर डिस्प्यूट, और इसी में हम पढ़ेंगे इंडस वाटर ट्रीटी। क्या पढ़ेंगे साहब? यहीं पर हम पढ़ेंगे इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे सिंधु जल समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु जल समझौता। खूब चर्चा होगी। चर्चा क्यों होगी? भारत ने नोटिस दे दिया पाकिस्तान को कि भैया हम नहीं मान रहे इस समझौते को, ठीक है। भारत ने नोटिस दे दिया कि भैया हमें इस समझौते को मानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे। क्यों? क्योंकि बदतमीजियां तुम ही कर रहे हो। समझौता वो होता है जिसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाता है, तुम तो गड़बड़ सारा करते हो, ठीक है। दूसरा क्या इशू है? आतंकवाद। आतंकवाद, टेररिज्म या मिलिटेंसी, इसको उखाड़ फेंकने के लिए हमने बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए हैं। यहां पर हमने बहुत सारे ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट किया है कि आतंकवाद को हम नहीं छोड़ेंगे। आप उदाहरण के तौर पर कुछ ऑपरेशंस देख लीजिए, करंट में सवाल बढ़िया बनता है, ये पूछा जाता है। कुछ ऑपरेशंस जैसे एक हमने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया कि बेटा सीधा वहां भेज देंगे, ठीक है। हम हापुड़ से हैं अंकित, ठीक है। सीधा कहां भेज देंगे? सीधा वहां भेज देंगे, ऊपर धरती से, ठीक है। थैंक यू चंदन। ऑपरेशन ऑल आउट चलाया और आतंकवादियों को मार गिराया गया। बहुत सारे आतंकवादी मारे गए, बहुत सारे आतंकवादी मारे गए। आगे देखिए, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। ये नया इंडिया है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी,
हमने चलाया ऑपरेशन मंकी। क्या चलाया? ऑपरेशन मंकी। फोड़ देंगे बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन मंकी। ये सब बहुत पूछे जाते हैं। ऑपरेशन मंकी। तभी हमें पता चला कि इस देश में तब तक गड़बड़ नहीं हो सकती जब तक अंदर के लोग शामिल नहीं है। तो आप सभी जानते हो कि हाँ सर, बात तो ये है, बालाकोट एयर स्ट्राइक जो की थी, कि सर तब तक तो गड़बड़ हो ही नहीं सकती अगर हमारे लोकल गैंगस्टर अगर आतंकवादियों से ना मिलें तो कुछ नहीं हो सकता। फिर चलाया ऑपरेशन त्रिनेत्रा। याद रखिएगा, यह सब पूछा जाएगा आपसे। ऑपरेशन त्रिनेत्र, ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया हमने। त्रिनेत्र किस लिए चलाया? ताकि जितने भी गैंगस्टर हैं, ठीक है, हाँ हम आप ही के एरिया के हैं जी, कि जितने भी गैंगस्टर हैं अगर आतंकवादियों का सपोर्ट करोगे तो बेटा आतंकवादी घोषित करके काला पानी भेज देंगे। ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ऑपरेशन समुद्रगुप्त क्या चलाया गया? ऑपरेशन समुद्रगुप्त। किस लिए? टू स्टॉप द स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग्स नहीं आने देंगे इस देश में। टू स्टॉप द स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स को नहीं आने देंगे। टू स्टॉप द स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स, टू स्टॉप द स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, एक बात और याद रखना, जम्मू कश्मीर का एक जिला है, ऑपरेशन मंकी को मंकी कहते हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश का तो कुछ ऐसा मतलब है नहीं, पर मैं लिख देता हूं, ऑपरेशन समुद्रगुप्त। यह वही ऑपरेशन समुद्रगुप्त है जब नेवी और एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया ने केरल के मालाबार कोस्ट पर 25,000 ड्रग्स पकड़ा था, 25,000 किलो। इट वाज द रिकॉर्ड, है ना, ये रिकॉर्ड था कि इतनी सारा ड्रग्स जो है उसको जब्त किया गया। एक चीज और समझिए, जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला गेटवे ऑफ मिलिटेंसी कहा जाता है? यह भी याद रखना, गेटवे ऑफ मिलिटेंसी, गेटवे ऑफ मिलिटेंसी कौन सा जिला कहा जाता है? जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। इसे आतंकवादियों का गेट कहते हैं। ठीक है, गेटवे ऑफ मिलिटेंसी इसको कहा जाता है, इसको याद रखना। क्या कहा जाता है साहब? अब मैं क्लास को विराम दूंगा क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है प्यारे बच्चों, ये हो भी नहीं पाएगा, तो मैं इसे कल ही शुरू करूंगा। किसी को कोई समस्या तो नहीं? 2-4-5 मिनट क्लास को पहले छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि इसमें हम कल जो है इस पे बात कर पाएंगे। टॉपिक बड़ा है, रिवर डिस्प्यूट पे हम कल बात करेंगे। संजू, हम आपकी जो शिकायतें हैं वो सब आज कल पहुंचा देंगे, ठीक है, विश्वास करिए, हम बोल देंगे कल ही। चलो बच्चों, ठीक है, अब हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हाँ, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, आतंकवादियों का गेट कहा जाता है।